नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुवाद भाग 2, अतिथि देवो भव। आप लोग तैयार हैं? तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो हमारे नए विद्यार्थी आए हैं, इन्होंने अभी तक पुराने वीडियोस नहीं देखे होंगे इसके पहले के पार्ट के, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी जाकर के उसको वो हमारे सारे वीडियोस प्राप्त हो पाएंगे। ठीक है ना। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है दो प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और इंग्लिश मीडियम यहाँ केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निर्मित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है, बिल्कुल और बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। ध्यान रखेंगे। चलिए, आज की हमारी क्लास रहेगी कक्षा 6वीं संस्कृत अतिथि देवो भव, सप्तमः पाठा अनुवाद भाग 2। चलिए, इसके पहले हम लोग अनुवाद भाग 1 कर चुके हैं और यहाँ पर राधिका के घर में कुछ अतिथि आए हुए हैं। वो अतिथि कौन से हैं कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें जरूर देंगे, जिसने अनुवाद भाग 1 को पढ़ लिया है। ठीक है ना। वो अतिथि कौन कौन थे, फिर इसके बाद तो मैं आपको बताने वाला हूं। आप लोगों के लिए एक सवाल है जो आपको आंसर देना है कि अतिथि कौन थे, अतिथि के रूप में राधिका के घर में कौन आया हुआ है, उसका जवाब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। इसके बाद पैराग्राफ हमारा तीसरा होगा जिसमें लिखा हुआ है कि तन्वी आकृत्या सुंदरी मृदवी स्पर्शेन अतीव कोमला शबलाः चित्रवर्णाः तथा च भीमः किंचित स्थूलः मार्जारी कदा गच्छति कदा आगच्छति एतत् सर्वम् अपि राधिका जानाति। सा मार्जार्यै क्षीरं ददाति, मार्जारी पिबति, अनन्तरं सा सधन्यवादं राधिकां पश्यति। किन्तु शावकानां समीपं राधिका गच्छति चेत् मन्दं मन्दं पृष्ठतः आगच्छति। राधिका दृष्ट्वा शावकाः भीताः न भवन्ति। पितामही राधिकायाः कार्यकलापान् दृष्ट्वा हसति। ठीक है। अब यहाँ पर देखना, ध्यान रखना क्या हो रहा है, पितामही और पितामह। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखें राधिका कितना यहाँ पर बच्चों से खेल रही है। देखें, तन्वी आकृत्या सुंदरी। ठीक है ना। तन्वी आकृति के आधार पर बहुत सुंदर है। जो किसके बच्चे हैं, ये किसके बच्चे हैं बताइए। ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कोई तन्वी किसी का नाम हो, लेकिन उसने नाम जो रखाया है वो बिल्ली के बच्चों का नाम रखाया है। राधिका ने किसका नाम रखा है, बिल्ली के बच्चों को, मार्जारी सावका। तो तन्वी, वो यहाँ पर तन्वी के बारे में, उन बच्चों के बारे में बता रही है। ध्यान से देखना कि तन्वी आकृत्या, आकृति से सुंदर है, मतलब देखने में तन्वी बहुत अच्छी लग रही है। बिल्ली का जो छोटा वाला बच्चा है वो तन्वी एक नाम रखा हुआ है, तो उसको कह रही है कि आकृत्या सुंदरी, आकृति से, देखने से, उसकी बनावट से ऐसा लग रहा है बहुत सुंदर है। मृदवी स्पर्शेन, स्पर्श के द्वारा उसने मृदवी को देखा, और अतीव कोमला, वो बहुत कोमल है। ठीक है ना, बहुत कोमल है। ठीक है ना। नरम नरम हाथों से उसने ऐसे हाथ को स्पर्श करते हुए बोले, स्पर्श करने से अतीव कोमला, बहुत कोमल है, कमजोर भी हो सकती है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है ना। शबलाह चित्रवर्णा, जो शबल नाम का जो एक और उसमें बच्चा है छोटा सा, वो चित्रवर्णा मतलब रंग बिरंगा है। देखने में कहीं कभी कोई रंग बिरंगे टाइप का नहीं होता है, एक ही रंग नहीं है, रंग बिरंगा। तथा चा बोले, और भीमा, और जो भीम जिसका नाम रखा हुआ था, किंचित स्थूला, थोड़ा सा मोटा है। ठीक है ना। कैसा है, थोड़ा सा मोटा लगा हुआ है, स्थूल है, बड़ा सा, उनको मोटा मोटा लग रहा है। मार्जारी कदा गच्छति, कदा माने कभी, कब। ठीक है ना। कब जाती है, और कदा आगच्छति, कब आती है। ठीक है ना। मार्जारी मतलब बिल्ली, बिल्ली कब जाती है कब आती है। एतत् सर्वम अपि राधिका जानाति, यह राधिका सब कुछ जानती थी। ठीक, एतत् आगच्छति, एतत् सर्वम अपि राधिका, यह सब कुछ राधिका जानाति माने जानती है। सा मार्जार्यै, और वह
कौन? राधिका। सह माने वह, मार्जार्यई माने बिल्ली के लिए, मार्जार्यई मतलब बिल्ली के लिए, क्षीरम माने दूध को, ददाती माने देती है। ठीक है ना, वह बिल्ली के लिए दूध भी देती है। मार्जारी पिबती, अब बिल्ली दूध को पीती है। ठीक है ना, मार्जारी पिबती अनंतरम, उसके बाद, सा माने वह, सा धन्यवादम राधिका पश्यति, वह बिल्ली राधिका की ओर देखती है, ऐसा लगता है कि वह राधिका को सा धन्यवाद दे रही है कि तुमने मुझे दुग्ध दिया है, क्षीर दिया है, तो मैं आपको धन्यवाद करती हूं, ऐसा वह धन्यवाद भरी उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसको देखती है। पश्यति, किंतु शावका नाम, जो बच्चे थे उन बच्चों के समीप माने पास में, राधिका गच्छति, बच्चों के पास में राधिका जाती है। चेत, तभी, मंदम मंदम, धीरे धीरे, पृष्ठतः माने पीछे से, आगच्छति माने आ जाती है। ठीक है ना, पीछे से आ जाती है। राधिकाम माने राधिका को, दृष्टवा माने देख करके, शावका माने बच्चे। ठीक है ना, भीता माने भयभीत, ना माने नहीं, भवंती माने होते हैं। जब राधिका पीछे पीछे धीरे धीरे से वहां पर आ जाती है पीछे से, तो राधिका को देख करके वह बच्चे, उसके बिल्ली के बच्चे, भीता न भवंती मतलब भयभीत नहीं होते हैं, डरते नहीं हैं। पितामही राधिकायाः कार्यकलापान दृष्ट्वा हसति, पितामही माने दादी, दादी राधिका की कार्यकलापान, दादी राधिका के कार्यकलापों को दृष्टवा माने देख करके हंसती है। ठीक है ना, राधिका के किसके कार्यकलापों को, वो जो कर रही है ना, उसको देख करके दादी, पितामही का मतलब दादी है, ध्यान रखिएगा, और पितामह का मतलब होता है दादाजी। ठीक, तो देख करके हंसती हैं। अब यहां देखना, आकृति, आकृतिम, आकृत्या, तो तृतीय विभक्ति का एक वचन है, ये प्रथमा का एक वचन है। सुंदरी आपका विशेषण लगा हुआ है। मृदवी में प्रथमा का एक वचन, स्पर्शेन में तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। अतीव आपका अव्यय लगा हुआ है। कोमला माने कोमल, और शबला में प्रथमा का एक वचन, चित्रवर्णा में प्रथमा का एक वचन, तथा चा, ये भी आपके अव्यय लगे हुए। भीमा में प्रथमा का एक वचन है, किंचित स्थूला, तो यहाँ पर भी प्रथमा का एक वचन है। मार्जारी में प्रथमा का एक वचन, कदा माने कब, गच्छति माने जाती है, तो यहाँ पर भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। आगच्छति, यहाँ पर भी आपका लगा हुआ है लट लकार प्रथम पुरुष, आगच्छति लंग लकार का लगा हुआ है, और आती है और जाती है, आ लग गया ना। अपि माने भी, राधिका में प्रथमा का एक वचन, यहाँ पर जन धातु है जानने के अर्थ में, ज्ञा धातु जानने के अर्थ में, तो जानाति, जानीता, जानंती ऐसे बनेगा। तो यहाँ सा प्रथमा का एक वचन है। मार्जार्यई में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन बना हुआ है। क्षीरम में द्वितीय विभक्ति, दूध को, ददाति, दत्ता, ददति, तो ये आपका बना हुआ है प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है लट लकार का। मार्जारी में प्रथमा, पिबती में भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। सा आपका वही है प्रथमा का एक वचन, धन्यवादम द्वितीय। राधिकाम में द्वितीय विभक्ति, पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। शावका नाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है। समीपम में द्वितीय, राधिका, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। ठीक है, मंदम, मंदम, यहाँ पर भी धीरे धीरे, पृष्ठतः, आगच्छति। राधिका में द्वितीय, दृष्टवा। सावका में प्रथमा का एक वचन, वो बहुवचन, और भीता में भी बहुवचन रूप लगा है। भवति, भवतः, भवन्ति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। पितामही राधिकायाः षष्ठी का एक वचन है, और कार्यकलापान में भी द्वितीय विभक्ति का आपका बहुवचन रूप लगा हुआ है। दृष्टवा, देख करके, हसति, हसता, हसंति, तो ये भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसके शब्दार्थों को देखेंगे। आकृत्या माने आकृति से, और किंचित का मतलब होता है कुछ, और स्थूला का मतलब होता है मोटा। मार्जारी का मतलब होता है बिल्ली, और कदा का मतलब होता है कब। क्षीरम का मतलब होता है दूध। क्षीरम का मतलब क्या होता है? दुग्ध या दूध कह सकते हैं। ठीक है, पिबती का मतलब पीती है, और चेत का मतलब यदि, और मंदम, मंदम का मतलब धीरे धीरे। पृष्ठता का मतलब पीछे पीछे। कार्यकलापान का मतलब गतिविधियों को। दृष्टवा माने देख करके, उसकी हरकतों को देख करके उसकी दादी क्या होती है? हंसती है। चलिए अब आगे देखेंगे। यहां लिखा हुआ है तन्वी आकृति माने शरीर से सुंदर है। मृदवी स्पर्श से अत्यंत कोमल है। शवल चीते के वर्ण रंग के, और रंग का समान है मतलब रंग बिरंगा है। और भीम कुछ मोटी है। और बिल्ली कब जाती है कब आती है यह सब भी राधिका जानती है। वह बिल्ली को दूध देती है,
बिल्ली दूध पीती है और बाद में वह धन्यवाद सहित राधिका को देखती है, किंतु बिल्ली के बच्चे के समीप राधिका जाती है और धीरे धीरे बिल्ली पीछे आती है। राधिका को देख करके बिल्ली के बच्चे भयभीत नहीं होते। दादी राधिका की गतिविधियों को देख करके हंसती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ध्यान से देखिएगा, बच्चे बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं। आजकल के बच्चे भी कहाँ डरते हैं, जैसे यहाँ पर बिल्ली के बच्चे नहीं डर रहे हैं, वैसे भी आजकल के बच्चे भी अब नहीं डरते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद चौथे नंबर का पैराग्राफ है हमारा, ध्यान से देखिएगा। चौथे नंबर का पैराग्राफ क्या कहता है, सा राधिकाम वदति, सा राधिकाम वदति, राधिके अतिथयाः कदा आगच्छन्ति इति न जानीमः, किंतु यदा ते अत्र आगच्छन्ति तदा तेषाम् एतादृशी सेवा करणीया। राधिका पितामह्या कंठं परितः मालाम् इव हस्तौ स्थापयन्ति पृच्छति, अस्तु करोमि, किंतु किमर्थं, मातामही वदति, अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि अस्माकं देवः अस्ति इति चिन्तयतु, तस्य आदरेण सेवां करोतु। राधिका आदिनं मंत्रम इव वारं वारं वदति, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। अनन्तरं सा तन्वी मृद्वी शबला भीमा च वात्सल्येन वदति, जानन्ति किम्, अतिथि देवो भव, भवन्तः अपि वदन्तु, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। यहाँ पर भी देखें, अब दादी देखो, इसके पहले वाले पैराग्राफ में क्या हो रहा था, दादी क्या कर रही थी, उसकी उन गतिविधियों को, उनकी हरकत को देख करके, राधिका की हरकत को देख करके हंस रही थी। अब यहाँ पर देखें क्या कह रही, सा राधिकाम वदति, वह दादी किससे, राधिका से बोलती है, राधिका को बोलती है। सा राधिकाम वदति, राधिके, अरे राधिके, संबोधन लगा हुआ है। अतिथयाः कदा आगच्छन्ति, अतिथि कब आ गए हैं, ये अतिथि कब आ गए हैं, इति ना जानीमः, यह नहीं जानती हूँ, किंतु यदा ते अत्र आगच्छन्ति, किंतु यह यदा माने जब भी, ते माने वे, अत्र माने यहाँ, आगच्छन्ति माने आए हैं, तदा माने तब, तेषाम एतादृशी सेवा करनीय, तुम्हारे द्वारा तब से ही एतादृशी, इस प्रकार की सेवा करनी चाहिए। ठीक है ना, सेवा हो रही है। राधिका पितामह्या, राधिका किससे, दादी से, दादी को कंठम परिता, कंठ गले में जाकर के, गले में जाकर के क्या करती है, परिता माने चारों ओर से, माला माने माला के समान, यू माने समान, हस्तों माने हाथों को, उसके गले में हाथों को डाल करके, स्थापयन्ति पृच्छति, और पूछती है, उसके गले में हाथ डाल करके उसके गले से लग जाती है दादी के और पूछती है, अस्तु करोमि, बिल्कुल करूंगी। वो कहती है कि अतिथि आए हुए हैं तो तुम सेवा करोगी कि नहीं करोगी, ठीक है ना, तो वो कहती है करोमि, पृच्छति, अस्तु करोमि, क्यों नहीं करूंगी, किंतु किमर्थम, लेकिन क्यों, किस लिए करूंगी, ये और बता दो। मातामही, तब दादी कहती है, वदति माने बोलती है, अतिथि देवो भव, अतिथि देवताओं के समान होते हैं, अतिथि देवो भव, अर्थात इसलिए, अर्थात अतिथि अस्माकं देवः अस्ति, अतिथि हमारे देव हैं, अतिथि हमारे देवता हैं, इति चिंतयतु, इति चिंतयतु, ऐसा चिंतन किया गया है कि अतिथि हमारे कौन होते हैं, देवता के समान होते हैं, ऐसा सोचना चाहिए। तस् आदरेण सेवाम करोति, इसीलिए हमें आदर के साथ उनकी क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। आदरेण सेवाम करोतु, उनकी आदर के साथ सेवा करना चाहिए। राधिका आदिनम मंत्रम यु वारम वारम वदति, और क्या है, मंत्र के समान, और फिर राधिका मंत्र के समान उसी दिन से प्रारंभ कर देती है कि वारम वारम, बार बार यही बोलती है, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। राधिका ने मंत्र के समान, जैसे मंत्र को जपते हैं ना, तो उसी प्रकार से वह जपने लगी कि अतिथि देवो भव, अतिथि देवो। अनंतरम, बाद में सामान्य, वह तन्वी मृदी शबलम भीमम च, जो बिल्ली के बच्चे थे, तन्वी मृदवी शबलम भीमा, भीम, और वात्सल्यन माने वात्सल्यता के द्वारा या प्रेम के द्वारा, बदती माने बोलते हैं, जानन्ति किम, जानती हो क्या, ठीक है ना, किससे बोलते हैं, किससे बोलते हैं, इन चारों बच्चों से बोलती है वह। अतिथि देवो भव, अतिथि कैसे होते हैं, देवताओं के समान होते हैं, देवता होते हैं। भवंता अपि भवंतु, आप लोग भी बोलो, अतिथि देवो भव, आप लोग भी बोलिए, अतिथि देवो भव। और उन बच्चों से कौन, राधिका बोलती है।
ठीक है। अब यहां पर देखना, तो यहां पर भी राधिकाम में द्वितीय विभक्ति लगी है, वदति वदता वदंती, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा है, सा मानव है। राधिके में संबोधन यहां पर आपका लगा हुआ है, क्या क्या लगा हुआ है, यहाँ बहुवचनांत पद लगा है, कदा माने कब, आगच्छन्ति माने आ गए हैं, इति जानीमः, तो ये भी हमारा ज्ञा धातु लगा हुआ है जानीमः, उत्तम पुरुष का लगा हुआ है, बहुवचनांत रूप लगा हुआ है, ठीक। यदा अव्यय लगा है, ते माने वे, और आगच्छन्ति यहाँ पर भी आपका वही लग गया है लंग लकार, ठीक। फिर तेसाम में षष्ठी का बहुवचन है, सेवा करणीया, यहाँ क्रि धातु से अनियर प्रत्यय लग करके करणीया बन गया। राधिका पिता महिया, यहाँ षष्ठी भक्ति, पिता मही के रूप चलेंगे, दादी के रूप चलेंगे तो ईकारांत चलेंगे, नदी के समान, नदी नदीम नद्या नद्यई, कैसे चलेंगे आप लोगों को मैंने बताए भी थे कि नदी नदीम नद्या नद्यई नद्याह नद्याह नद्याम हे नदी, तो यहाँ पर नद्याह नद्या आया है ना षष्ठी का एक वचन, तो दादी के रूप चला, दादी के रूप भी आप चलाओगे तो पितामही संस्कृत में होता है, तो यहाँ पर भी चलेगा पितामही पितामहीम पितामहिया पितामहिये पितामहिया पितामहिया, बनेगा कि नहीं, तो ये षष्ठी और पंचमी में एक समान बन जाएगा। परिता माने चारों ओर, अविता परिता उभयता हा प्रतियोगे द्वितीया, इसलिए द्वितीय विभक्ति लग गई है, मालाम में द्वितीय विभक्ति। एवं माने समान, हस्तौ में सप्तमी विभक्ति का एक वचन, स्थापयति स्थापयतः स्थापयन्ति बहुवचन, पृच्छति पृच्छतः पृच्छन्ति, तो ये भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, करोमि कुरुतः कुर्वन्ति, तो ये भी हमारा क्या लगा हुआ है, करोमि लगा हुआ है, और उत्तम पुरुष का रूप लगा हुआ है। किंतु किमर्थम, किस लिए, मातामही एक वचन, वदति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, चिंतयतु ये भी तूतामंतु, आदरण में तृतीया, सेवाम में द्वितीया, करोति अस्माकम में षष्ठी का बहुवचन, राधिका में प्रथमा का एक वचन। अतिथि देवो भव, वदति अतिथि देवो भव, मृदवीम सबलम भीमम तन्वी, ये भी द्वितीया का एक वचन है, जानन्ति ये भी आपका बहुवचन का रूप लग गया। वात्सल्येन में तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लग गया है, और यहाँ पर भी आपको देखना है भवंता बहुवचन का है, अपि आपका अव्यय लगा है, यहाँ पर भी बहुवचन का रूप लगा हुआ है, ठीक है। तो इनको आप ध्यान से जरूर देखते जाइएगा, कहीं पर भी कोई भी आपको ऐसा लगता है कि ये कहीं नहीं है तो वहां पर आप इनको पूरा कर सकते हैं। यहां पर देखें यदा, यदा माना होता है जब, और तदा का मतलब होता है तब, तेसाम का मतलब होता है उनकी, और एतादृश का मतलब होता है इस तरह के, पितामहिया का मतलब दादी के, और परिता का मतलब चारों ओर, इव का मतलब होता है समान, इव का मतलब क्या होता है, समान, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे स्थापयंती का मतलब होता है, स्थापयंती का मतलब डालती हुई, किमर्थम का मतलब क्योंकि या किस लिए, मातामही मतलब नानी, और हमारी क्या हो जाती है, अच्छा पितामही का मतलब दादी, और मातामही का मतलब नानी, अस्माकम का मतलब हमारे, आदिनम का मतलब दिन भर, और बार बार का मतलब बारंबार का मतलब बारंबार, वात्सल्य का मतलब स्नेह से या प्रेम से या दुलार से, ठीक, बार बार पूरे दिन उस क्या कर रही है, एक ही चीज का स्मरण कर रही है, अतिथि देवो भव अतिथि देवो। सरल भावार्थ में देखें वह राधिका से कहती है, कौन, दादी कहती है राधिका, अतिथि कब आते हैं यह नहीं जानते, किंतु जब भी यहाँ आते हैं तब उनकी इस प्रकार सेवा करनी चाहिए। राधिका दादी के गले में चारों ओर माला की भांति हाथ जोड़ करके, हाथ डाल करके पूछती है, ठीक है करती हूँ, किंतु किस लिए, नानी बोलती है अतिथि देवता है, अर्थात अतिथि हमारे देव हैं, इस प्रकार सोचो, उनकी सम्मान सहित सेवा करो। राधिका दिन भर मंत्र की भांति बार बार बोलती है अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। उसके बाद वह तन्वी मृदवी शबल और भीम से प्रेम पूर्वक बोलती है, क्या जानते हो अतिथि देवो भव, आप सब भी बोलो अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, मतलब बिल्ली के बच्चों से तक बुलवा दिया राधिका ने कि अतिथि देवो भव। चलिए आज की क्लास हमारी यहीं तक हो गया, अनुवाद भाग 2। आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। देखिए भारत का सबसे, आपको मालूम है कि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो 100% आपको फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक। यदि आप दिल्ली
बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, एमपी बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और इंग्लिश मीडियम जहां पर आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, यहां पर केजी से लेकर के 12 क्लास तक, यदि आप देखें सीबीएसई बोर्ड से एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। ये जो आप टैग देख रहे हो ना, हाई क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म, यहां पर कोई भी झामझोल नहीं है, हर चीज आपको क्वालिटी के साथ मिलेगी। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। ये आप कैसे आप तक पहुंचेंगे वो भी जानकारी आपको मिल जाएगी। यदि सोशल मीडिया पर आप लोग अन्यत्र जगह भी एक्टिव रहते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि, तो सर्च करो मैग्नेट ब्रेन्स और पाए बेहतर से बेहतर वीडियोस। ठीक, फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।